हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना से अप्रेंटिस का फॉर्म निकला हुआ है, तो आज उसी के रिलेटेड वीडियो है। जो स्टूडेंट अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं और जो एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं सारा चीज़, तो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का अप्रेंटिस का फॉर्म जो आया हुआ है वो कौन कौन फिल कर सकते हैं, कब तक डेट है और क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो बात है कि ये इंडियन एयरफोर्स भारत सरकार के द्वारा जो अप्रेंटिस निकला हुआ है ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक अवसर आया हुआ है। इसमें अवसर इसलिए इसको हम बोल रहे हैं अच्छा, क्योंकि रेलवे से भी अप्रेंटिस होता है, इंडियन एयरफोर्स भी करा रही है और भी अदर लोग कराती है। तो इंडियन एयरफोर्स में एक खासियत ये है कि अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ही जो है कुछ वैकेंसी आती है जिसमें बोला जाता है कि जो अप्रेंटिस किए हुए हैं यहाँ से उन्हीं को हम सिर्फ रखेंगे, तो वही लोग एलिजिबल होते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसका क्लोजिंग डेट सबसे पहले जान लीजिएगा आप लोग 19 फरवरी 2022 है, इसलिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 19 फरवरी 2022 आपको बहुत कम टाइम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ओके, सबसे मेन बात ये है, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग जल्दी हो जितना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ओके, तो हम पहले अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले आप लोग कौन कौन फिल कर सकते हैं फॉर्म को वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो 1 अप्रैल 2022 को 14 से 21 साल होना चाहिए, ओबीसी का 14 से 24, एससी एसटी का 14 से 26। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और दिया हुआ है कि 137 सेंटीमीटर हाइट और उसका वेट जो है 25.4 kg होना चाहिए, जो कि लगभग हो ही जाता है। ठीक है ना, ये आपका एज है, हाइट है और वेट, क्योंकि एयरफोर्स है, डिफेंस सेक्टर में आपको ये खोजेगा ही हाइट और वेट। ओके, दूसरी बात ये है यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो 10th और ITI नहीं होगा, इसमें 12 और ITI होगा। ठीक है ना, यानी कि जो इंटरमीडिएट पास हैं 50% मार्क्स के साथ। सबसे मेन बात यहाँ की इंटरमीडिएट जो पास होंगे कितना, 50% मार्क्स के साथ, तो 50% मार्क्स होना चाहिए। और ITI में क्या होना चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए। और जो पास हैं वही भर सकते हैं, जो इंटर भी पास हैं और जो ITI भी पास हैं। इंटर में 50% मिनिमम और ITI में 65% मार्क्स है, तभी वो इसको फिल करेंगे। अन्यथा जो मैट्रिक करके सिर्फ ITI कर रहे हैं नहीं, जो इंटर कर चुके हैं और ITI किए हैं वो जो है यहाँ पर भरेंगे। ध्यान रखेंगे इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना ही होना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एज भी रखेंगे, हाइट भी रखेंगे और वेट रखेंगे, तभी आप फिल करेंगे। ओके, आगे हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपको जो अप्रेंटिस करेंगे तो आपको यहाँ कितना पेमेंट वगैरह मिलेगा, यानी कि एक तरह से स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टाइपेंड आपको यहाँ पर जो मिलेगा आप देख सकते हैं इसमें स्टाइपेंड आपको मिलेगा 7,700 रुपया पर मंथ मिलेगा। यानी कि आप वहाँ जो ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के दौरान पर मंथ आपको 1 साल तक 7,700 रुपया आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सीट पर कि आखिर कितना सीट है इसमें। तो सभी ट्रेड के लिए अलग अलग सीट है, ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जिस ट्रेड से किए, मान ली कोई अगर इलेक्ट्रीशियन से किए तो इलेक्ट्रीशियन का 24 सीट है, अगर कोई फिटर से किए हैं तो 26 सीट है। सीट पर नहीं जाइएगा कि बहुत कम है या ज़्यादा है, अप्रेंटिस में इतना ही सीट रहता है, ज़्यादा सीट रहता है नहीं, वो भी इंडियन एयरफोर्स से है तो थोड़ा कम ही सीट रहेगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छा फुलफिल कर रहे हैं सारा चीज़ तो आपका इसमें होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि लास्ट डेट क्या है, 19 फरवरी 2022। ठीक है, लेकिन एक मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका नंबर बेसिस पर नहीं होगा, ये आपका नंबर बेसिस पर नहीं होगा। ये नंबर बेसिस पर नहीं होगा तो आखिर होगा किस पर, तो ये जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट पर होगा। ठीक है ना, किस पर होगा, रिटन टेस्ट पर होगा। यानी कि आप रिटन देंगे एग्जाम का और उसका प्रैक्टिकल देंगे तभी होगा। ठीक है ना, रिटन और प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में आप लोग पढ़ सकते हैं, रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो कि आपका कहाँ होगा, ये एयरफोर्स स्टेशन ओझर। ठीक है ना, यहाँ पर होगा। यानी कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, उस एग्ज़ाम में अगर आप पास कीजिएगा तभी आप यहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं।
कब होगा ये एग्ज़ाम, ये भी बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो होगा लास्ट डेट तो 19 फरवरी 2022 तक है, लेकिन इसका रिटर्न और प्रैक्टिकल किसका होगा, जो आप ट्रेड किए हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर है तो फिटर। ज़्यादा टफ प्रैक्टिकल नहीं होता, सिंपल सा प्रैक्टिकल लेगा। तो 1 से 3 मार्च के बीच, 1 से 3 मार्च के बीच इसका प्रैक्टिकल और रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो कि आपका फिर तुरंत जो है मेरिट लिस्ट निकल जाएगा 17 मार्च 2022 को, ठीक है। 17 मार्च 2022 को निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो है क्या होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्योंकि एयरफोर्स है तो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, जो कि आप बना ही लेंगे कि मेरा मेडिकल हम फिट हैं। ये सब चीज़ आप लोग करवा लेंगे जब आप पास हो जाएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें फिल करेंगे। आप लोग ऑनलाइन जब भरेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आप ये सारा चीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। फुलफ़िल करने के बाद ही सब इसको फिल करेंगे, क्योंकि ये एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में सभी कोई नहीं फिल कर सकते हैं, इसमें जो ये चीज़ को फुलफ़िल करेंगे वही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आप लोग सबसे पहले जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो अगर नहीं अपना पोर्टल पर कराए हैं रजिस्ट्रेशन, इस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप india.gov.in उस पर जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप किसी भी अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी कंपनी का हो। सबसे पहले आपको उस पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग एयरफोर्स के वेबसाइट पर जाकर के भी भर सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखेंगे, डेट अब है नहीं, 19 तारीख तक ही है डेट, तो डेट के अनुसार आप लोग अपना जल्दी से फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि आखिर ये जो एयरफोर्स का निकला कहाँ से, तो ये देख लीजिए यहाँ पर है ना, एयरफोर्स स्टेशन ओझर, जो कि नासिक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नासिक में, यानी कि आपका जो भी चीज़ होगा वहीं नासिक से ही होगा, ओके। कहाँ होगा, नासिक से ही होगा। एग्ज़ाम भी होगा तो वहीं होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा वहीं, आपका ट्रेनिंग अप्रेंटिस का भी वहीं होगा, ओके। तो आप लोग ध्यान दें, अगर भरना चाह रहे हैं कोई इसको, इंडियन एयरफोर्स को, जो कि लंबाई में है, वेट में है, एज में है, जो 12 करके ITI किए हैं वो इसको फिल करेंगे, ओके। तो इसी टाइप का और भी जो वीडियो आएगा वो मैं लेकर के आते रहूँगा, चाहे वो जॉब का हो, चाहे कोई भी नोटिस हो या अप्रेंटिस। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, आपको नया नया वीडियो इन्फॉर्मेशन सारा मिलता रहेगा, ओके। चलिए, थैंक यू।